Hello everyone, welcome back to our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड को अच्छे से समझ लिया है और प्रैक्टिस भी किया है, राइट? तो टुडे आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट? इस टॉपिक को करने से पहले मैं एक दो बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, राइट? सबसे पहले तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है, राइट? उसके लिए हम थोड़ा सा टॉपिक समझेंगे सबसे पहले कि ये क्लियर कैसे किया जाए। सो द टॉपिक इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाउ द सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन कम्स, मैम थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दो कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों बना रहे हैं हम लोग अपने एसेट अकाउंट में, हम अपने एसेट के साथ ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? तो हम लोगों ने टॉपिक किया था, ये अपनी फर्स्ट पार्ट 1 में किया था, that there are two methods of recording depreciation, right? Depreciation को अपनी किताबों में रिकॉर्ड करने के we are having two methods, right? One is your when the depreciation is charged to the asset account, जब हम एसेट अकाउंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली हमें लगता है इट्स वेल एंड गुड टू अंडरस्टैंड। Second is when depreciation is not charged to asset account, right? इसको समझाने के लिए मैंने आपको पहले भी पार्ट 1 में समझाया था कि हम लोग क्या करते हैं। एक तरीका तो क्या है बेटे कि हर साल हम क्या करेंगे, एसेट उठाएंगे और उसके अंदर से हम वैल्यू माइनस करते जाएंगे एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की ईयर एंड में, राइट? जैसे हमने एग्जांपल ली थी, 1 लाख का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन लगाई 10,000 और वैल्यू क्या निकल आ गई 90,000। नेक्स्ट ईयर आपके एसेट की वैल्यू कितनी जाएगी 90,000 एंड देन अगेन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, देन सेम वे ये वैल्यूज इस तरीके से डिक्रीज होती है। दैट मीन यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज करते हैं तो आपके एसेट की वैल्यू कम होती जाती है ईयर बाय ईयर, राइट? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर हम अपने एसेट के से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस ना करें, डिडक्ट ना करें, दैट इज द सेकंड मेथड व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज टू द एसेट अकाउंट। इसका मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन को एसेट में से माइनस नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन, एसेट की वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर 1 लाख बिगनिंग में था तो क्लोजिंग में भी 1 लाख होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने माइनस तो कुछ नहीं किया। अब सेकंड क्वेश्चन ये आएगा, मैम वो डेप्रिसिएशन कहाँ लगाएंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगानी पड़ेगी हर साल, ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हमें हर साल डेप्रिसिएशन तो लगाना ही है। तो उसके लिए हम एक अनदर अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक अलग से बॉक्स क्रिएट करेंगे, दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? आप समझो कि आपने इस टॉपिक को समझाने के लिए ना एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सी, आपके पास एक घर पे एक आपने पिगी बैंक कह लो, आपने एक बॉक्स क्रिएट करके रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर खर्चे के लिए जो फ्यूचर में होना है, राइट? तो आप लोग क्या करते हो, आप हर बार उसमें थोड़ा 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 पैसा डालते रहते हो। अब वो बॉक्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। नाउ आज 5 साल बाद जब उसको यूज करने की बारी है, आपके सिर पे वो खर्चा आ गया, तो आप किसको देखोगे? उस बॉक्स को देखोगे, बॉक्स में जाओगे, जितना खर्चा करी जाओगे वो पैसा कहां से निकालोगे? उस बॉक्स में। सेम इन द वे डेप्रिसिएशन जब हम एसेट में से माइनस नहीं करते तो हम हर साल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट पता है एसएलएम या डब्ल्यूडी से कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हम एसेट में से नहीं माइनस करेंगे, कहां डाल देंगे, कहां उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बॉक्स में, राइट? हम वहां डाल देंगे एवरी ईयर। तो क्या होगा, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी और डेप्रिसिएशन नो डाउट पीएनएल में तो जाएगी जाएगी, पर वो डेप्रिसिएशन की एंट्री याद करिए हम लोगों ने क्या किया था, हमारा पॉइंट क्या था? अगर मैं बात करती हूँ तो जब हम नॉर्मल केस में करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते थे और कहां से रिड्यूस कर, कहां चार्ज करते थे? एसेट अकाउंट में। एसेट को क्रेडिट करने का मतलब क्या है, हम एसेट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, राइट? बट जब आप प्रोविजन का बॉक्स क्रिएट करोगे तो डेप्रिसिएशन तो लगेगी ही लगेगी, अरे भाई ये तो ट्रीटमेंट है, लगेगा ही लगेगा, पर ये वैल्यू आप कहां पे डालोगे, कहां आप इसको एड ऑन करोगे, इसको कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, कहां चार्ज करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट, right? So the entry will be this,
एसेट को आप रिड्यूस नहीं करोगे क्योंकि उसकी वैल्यू को कम आप नहीं कर रहे, तो आप डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लगाओगे, डेबिट करोगे और कहाँ डाल दोगे, प्रोविजन के खाते में। सेकेंड एंट्री जो आपकी होती थी डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की P&L में, P&L अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, दिस विल बी सेम। ये तो इधर भी होगी, डेप्रिसिएशन में तो अपना काम कर ही जाना है, डेप्रिसिएशन लगेगी भी, डेबिट भी होगी और P&L में ट्रांसफर भी होगी। पर वो जो डेप्रिसिएशन लगानी है, लगानी कहाँ है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपको क्या, क्वेश्चन कहता है कि एसेट अकाउंट में चार्ज करनी तो एसेट को क्रेडिट कर दोगे, क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन को डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है तो आप उससे कर दोगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर कि हम लोगों ने जब प्रोविजन को क्रिएट करना है तो हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कहाँ डालते जाना है, कहाँ पे पुट इन करते जाना है, प्रोविजन के अकाउंट, राइट। अब थोड़ा और बताती हूँ, एवरी ईयर आप उसको पुट इन करोगे कहाँ पे, प्रोविजन के बॉक्स में डालते गए, पर नाउ द डे हैज कम जिस दिन उस एसेट को बेचने की बारी आ गई, नाउ द डेट हैज कम जिस दिन आप एसेट को करोगे सेल। अब जब आपने एसेट को सेल करना है तो सेल करने के टाइम पे मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपके पास उस एसेट की वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल चाहिए, कॉस्ट उसकी चाहिए एज ऑन डेट ऑफ सेल। मतलब अगर आज मैं 9 अपने समझ लो 9th ऑफ दिसंबर को किसी एसेट को या 1st ऑफ दिसंबर को किसी एसेट को सेल कर रही हूँ तो मेरे पास उस एसेट की कॉस्ट 1st ऑफ दिसंबर की चाहिए, राइट। तो अब अगर मैं अपने इसी साथ अगर मैं पहला कोई करती थी, जब मैं नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज करती थी एसेट में तो बड़ा फटाफट से था, फटाफट डेप्रिसिएशन चार्ज करो, एसेट में से माइनस करी जाओ, तो मेरे पास तो कॉस्ट माइनस हो के आ ही जा रही थी, दैट वाज वेरी इजी फॉर मी। बट नाउ अब हर साल मैं एसेट में से माइनस तो कर नहीं रही, हर साल एसेट की वैल्यू सेम जा रही है, अगले साल पहले साल भी 1 लाख थी, साल के एंड में कुछ नहीं लगा, नेक्स्ट ईयर 1 लाख चला गया, फिर उसमें कुछ नहीं लगा, नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख चला गया, तो एसेट की वैल्यू तो सेम जा रही है। बट सेल का समय तो आ गया, अब जब सेल करनी है, आपने सेल करा 40,000 का, लेट्स से, तो नाउ यू विल नॉट से कि मैंने 40 का सेल किया है और वैल्यू है एसेट की 1 लाख, तो इसका मतलब 60,000 का लॉस हो गया। नो, 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ योर एसेट बुक वैल्यू, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। बट आपको कौन सी वैल्यू चाहिए 1 दिसंबर को, उस एसेट की कॉस्ट क्या है, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो आप क्या करोगे बेटे, जो प्रोविजन के बॉक्स में आपने वैल्यू डाली गई एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की, आज आप उसको उस वैल्यू को उसमें से निकाल लोगे। मैम किस वैल्यू को, जिस एसेट को सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड, मेरी बात ध्यान से सुनना एवरीबॉडी, जिस एसेट को सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड जितनी डेप्रिसिएशन आपने उस बॉक्स में डाली हुई है, आज आप उसको बाहर निकालो, राइट। आज उसका समय आ गया टाटा बाय बाय करने का, बिकॉज द एसेट इज गोइंग आउट, द एसेट इज गेटिंग सोल्ड, राइट। तो अब सेलिंग के टाइम पे उतनी डेप्रिसिएशन भी आप उसमें से माइनस करोगे, राइट। तो आगे करने से पहले थोड़ा बेसिक चीजों को और क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब तुम्हारे माइंड में 2 पॉइंट जरूर क्लियर होने चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है। डेप्रिसिएशन अकाउंट आप सबको पता है, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको ना कुछ बहुत इजियर वे में इस दोनों के डिफरेंशिएशन बताती हूँ। पहला, डेप्रिसिएशन इज द नॉमिनल अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये खर्चा है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ वैल्यूएशन अकाउंट। 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा एक वैल्यूएशन अकाउंट होता है, राइट, कि हम अपने डेप्रिसिएशन को इसी अकाउंट में से वैल्यू करते हैं। देन डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। आपने हमेशा एंट्री देखी है क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट या टू प्रोविजन, तो डेप्रिसिएशन का हमेशा डेबिट एंड प्रोविजन का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स, राइट। तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमेशा P&L में आएगा और इसे हमने कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में। प्रोविजंस आर ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट। I hope you all are clear till here, right? Students, you know that these are the one shot classes. हम इसमें questions बहुत तरीके से ले रहे हैं so that आपकी points clear हो पाए. But if you want me to give you a detailed knowledge step by step, point by point, so do let me know in your comments so that I should know कि आपको वो चाहिए so that I can go, right? So let's start with the first main part कि journal entries कौन कौन सी है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। एसेट्स की परचेज एंट्री तो हम सबको पता है क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोगों ने एसेट खरीदा है। जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं
तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। कब होगी एंट्री, अगर आप केस नंबर 1 कर रहे हो जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया। सेकेंड, अगर मैं ये केस जो आज मैंने डिस्कस करना है, प्रोविजन अकाउंट अगर बनाना है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री चार्ज करने की क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट तो होगी पर एसेट में से माइनस नहीं होगी। कहां से माइनस होगी, कहां पे, सॉरी माइनस नहीं, कहां पे ट्रांसफर की जाएगी, कहां पे शो होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है इसे, राइट। P&L में ट्रांसफर तो करना ही करना पड़ेगा, किसे करना है, हमने करना है अपनी डेप्रिसिएशन को, P&L टू डेप्रिसिएशन। ये तो सिंपल है, सेम। फर्क क्या आया, आपने फर्क क्या देखा बेटे, डिफरेंस ये था कि आपने हर साल जो डेप्रिसिएशन लगानी है, डेबिट करनी है, एसेट अकाउंट में नहीं लगानी, कहां ट्रांसफर करनी है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में। So let's start with one first example so that you can get more clarity. So here's the question, right? What it says, Mr. Ram purchased a machinery against a check of rupees 1 lakh as on 1st October 2021, right? आपने 1st October 2021 को अपना एसेट खरीदा। अनदर एसेट आपने परचेज किया है 60,000 का 1st April 23 को। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के आपके पास अकाउंट का रेट गिवन है 10% पर एनम, एसएलएम का मेथड है। मैं आपको बता दूं, प्रोविजन का टॉपिक जनरली आपके एग्जामिनेशन में किस में आएगा, सिर्फ एसएलएम में, तो हम लोग सिर्फ एसएलएम को ही कवर अप करेंगे। सेकेंड, अब इसमें बोला गया है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड दिस, एंड ऑल्सो मैं आपको सिखाऊंगी प्रिपेयर द अकाउंट, जिसमें हम एसेट अकाउंट भी करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी करेंगे। आर यू क्लियर, राइट? तो ईयर बाय ईयर हम करेंगे। एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आई बी मेकिंग वन मोर वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग अ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, राइट? तो बहुत 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में आई विल बी गिविंग यू अ डायरेक्ट पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में, राइट? सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास ईयर एंडेड क्या गिवन है, पहला पॉइंट, ईयर एंडेड क्या गिवन है आपके पास, ईयर एंडेड गिवन है मेरे पास 31 मार्च। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है मैं किस अकाउंटिंग ईयर, किस ईयर को फॉलो कर रही हूँ, अकाउंटिंग ईयर। 31 मार्च से पता लगता है दैट यू गाइस आर फॉलोइंग 31 मार्च, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। एसएलएम मेथड है, 10% पर एनम है, पर एनम लिखा होना बहुत जरूरी है, मंथ की कैलकुलेशन तभी होगी, पर एनम नहीं लिखा तो मंथ की कैलकुलेशन नहीं होगी, राइट? So now let's start with the first, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, राइट? और साथ ही हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोगों ने एसेट कब खरीदा, आप लोगों ने एसेट खरीदा 1 अक्टूबर 20, सबको याद है पीपीडीएसएल, राइट? बट यहाँ पे फर्क आएगा क्योंकि हमने प्रोविजन अकाउंट में डेप्रिसिएशन डालनी है। So let's start with the first point, आपने 1 अक्टूबर 21 को आप लोगों ने एसेट परचेज किया है और वो क्या है, टू बैंक अकाउंट, राइट? टू बैंक अकाउंट एंड द वैल्यू इज 1 लाख। देन उसके बाद आपने एक और खरीदा है 60,000 का 2023 में, मतलब इस साल में आपने नहीं खरीदा। चलिए साल को खत्म करते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 31 मार्च 2022 को यहाँ लगाते थे डेप्रिसिएशन, राइट? ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लगाते थे क्योंकि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को यहाँ लगा के चार्ज करके के बाद हम लोग अपना कैरी डाउन निकालते थे, बट हम कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक, तो यहाँ तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ही नहीं, राइट? बिकॉज हो जाएगी प्रोविजन अकाउंट में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल के। 1 लाख बिगनिंग में था, क्लोजिंग में भी कितना आ गया, 1 लाख। ये आपका हो गया ईयर क्लोज, डन। देन 31 मार्च 22 को ईयर बाय ईयर चलेंगे। मैं आपको बता दूं बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का, अगर आप अपने दोनों अकाउंट अपने सामने फॉर्मेट बना लो और ईयर बाय ईयर चलो, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई ईयर स्किप आउट नहीं होगा, कोई वैल्यू स्किप आउट नहीं होगी। जैसे आपने फर्स्ट यहाँ पे शुरू किया 21 से 22, अब हम ईयर एंड पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन, मतलब प्रोविजन अकाउंट में क्या होनी चाहिए, क्रेडिट साइड, राइट? जैसे यहाँ लिखते थे ना बाय डेप्रिसिएशन, बस आप यही समझो कि एसेट अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन ना लिख के वही बाय डेप्रिसिएशन आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, राइट? 22 को, और यहाँ पे आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसएलएम के हिसाब से है 1 लाख के ऊपर 10% बनती है 10,000, पर ये 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 मंथ की लगेगी,
यहाँ पे हम लगाएंगे 5। डन बेटे, ईयर क्लोज, इस साल में भी और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे 31 मार्च 22 को हम लोग इसे करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये कैरी डाउन आपका नेक्स्ट ईयर चला जाएगा ब्रॉड डाउन। बच्चे देखो, अगर आपके पेपर में 3-4 एसेट्स आ जाएंगे तो आप लोग क्या करोगे, M1 M2 इस तरीके से। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए बाय टू बैंक अकाउंट M1, यहाँ पे भी लिखना चाहिए, क्योंकि उसको लिखने से मैम दिक्कत नहीं होती है, कोई क्लैरिटी रहती है। तो यहाँ पे भी आ गया M1, तो आपको ये क्लियर होगा कि ये डेप्रिसिएशन के साथ से रिलेटेड है, मशीनरी 1 से रिलेटेड। तो हम इसको फटाफट से ब्रॉट डाउन भी कर देते हैं इस तरफ, राइट। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कैरी डाउन निकल रहा है, कुछ इक्वल नहीं आया। डेप्रिसिएशन अकाउंट में दोनों तरफ इक्वल आ जाता, कुछ बैलेंस नहीं आता, एक डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री और एक P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री, हियर matches, right? So by balance brought down, that is M1 and that is 5. Done. Let's talk about the next year. पहले अच्छा यहाँ पे भी तो मैम आपने ब्रॉड डाउन करना था, हम यहाँ कर लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देते हैं मशीनरी 1 को, एंड दैट इज 1 लाख। अब देखते हैं 1 अप्रैल 22 में कुछ हमने खरीदा, नो मैम आपने इसमें भी कुछ नहीं खरीदा, तो फटाफट से ईयर क्लोज कर देते हैं 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस carry down, that is M1, and the figure comes out to be 1 lakh. See, look at the question. आपके पास हर साल एसेट की वैल्यू सेम आ रही है, चेंज नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन यहाँ ना लगा के कहाँ लगा रहे हैं, प्रोविजन अकाउंट में, राइट। अब यहाँ पे भी ईयर एंड करेंगे, ईयर एंड पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन M1 पे लगेगी, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है SLM। क्या वैल्यू है ओरिजिनल कॉस्ट, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000, राइट। तो ये फिगर आपके पास आ गई 10,000, ईयर को क्लोज कर देंगे, 15,000 यहाँ पे, 15,000 यहाँ पे भी आना चाहिए, 31 मार्च 23 टू बैलेंस कैरी डाउन। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहला M1 में कितना था 5, अब M1 में और कितना ऐड हो गया 10, तो टोटल आपके पास कितना हो गया उसका बैलेंस 15। अब तक M1 के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, 15। ऐसे हर साल वैल्यू ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, तो इट विल गिव यू अ क्वेश्चन, बताएगा आपको, दिखाएगा कि किस तरीके से प्रोविजन के बैलेंस बढ़ रहा है, राइट। अगेन नाउ यहाँ पे 1 अप्रैल 23 आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज M1, द वैल्यू इज 1 लाख, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 अप्रैल 23 को आपने सेम डे को एक एसेट खरीदा है, तो 1 अप्रैल 23 को हम लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी M1, सॉरी M2, क्योंकि आपने सेकेंड एसेट खरीदा है और उसकी वैल्यू क्या है 60,000, राइट। 60,000 में यहाँ पे डाल दूंगी, और अब इस साल में और कुछ भी नहीं किया है, तो हम इसको क्लोज करेंगे 31 मार्च, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो यहाँ हम लगाएंगे नहीं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, दो एसेट्स आ गए M1 एंड M2, M1 1 लाख, M2 60,000। यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर दूं, 1,60,000, 1,60,000। तो यहाँ पे आप इसको 1 अप्रैल 24 को, मैंने आपको हमेशा सिखाया बेटे कैरी डाउन पे कभी नहीं छोड़ना, हमेशा उसको ब्रॉड डाउन करके ही छोड़ना है, राइट। M1 M2 इसको ऊपर ले जाते हैं, दैट इज 1 लाख एंड दैट इज 60,000, राइट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा मशीनरी अकाउंट का, अभी हमने दूसरा नहीं किया, राइट। यहाँ देखिए, अब अगेन ये बैलेंस हमने किया नहीं था, अब हम फटाफट से इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। ईयर बाय ईयर चलोगे तो आपके क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। 15,000, अब हम लगाएंगे ईयर एंड पे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 31 मार्च 24 आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन दो एसेट्स पे लगेगी बेटे, M1 भी आ गया और M2। M1 ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000। M2 ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 कब खरीदा, 1 अप्रैल को, दैट मीन्स फुल ईयर की लगेगी 6,000, राइट। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाता है 31,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च 24 को आपके पास क्या आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन M1 का और M2 का। देखो बेटे, इधर आपके पास M1 की कितनी फिगर थी, 15,000, फिर M1 की कितनी हो गई 10,000, टोटल कितना हो गया
25,000। आपको इसे टोटल करके उसको लिखना है, क्योंकि आपको और इजी करेगा जब आप अपने एसेट को सेल करोगे तो आपको पता होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं सारी वैल्यू, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, 31,000 कैरी डाउन कर देते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ गुड वे। उससे क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं और सेल वाला क्वेश्चन आता है, जो कि मैं भी आपको नेक्स्ट कराऊंगी, सेल वाले क्वेश्चन में फिर मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये जानना, अरे उसका क्वेश्चन क्या था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, राइट? सो बेटर टू डू इट लाइक दैट। M2 6,000 and it comes out to be 31,000, राइट? देखिए जरा, क्वेश्चन में कहा था 22 का बनाइए, 23 का बनाइए, 24 का बनाइए, हम ये कर दिया। 22, 23 और 24, 22, 23 और 24, इसको भी आप लोग अपने कैरी डाउन को यहाँ पे ब्रॉट डाउन जरूर करें, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर विद यू। अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया है, सी दो इट इज अ वन शॉट रिविजन क्लासेस, शॉर्ट में आपको बताना है, बट फिर भी आई विल ट्राइंग कि आपके मैं सारे के सारे केसेस को कवर अप करूं, राइट? बट इवन अगर आप चाहते हो कि और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं, वन बाय वन हर केस को कवर अप करूं क्वेश्चन को, सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट, राइट? सेकंड, नाउ क्वेश्चन विद द सेल ऑफ एसेट। अब हम एसेट की सेल की बात करेंगे, राइट? चलिए, look at the question. Mr. Raju purchased a machinery for rupees 2 lakh on 1st April 2021. 1st October 2023, the machinery was sold for 1 lakh 20. आप लोगों ने अपने एसेट को बेच दिया कितने का? 1 lakh 20 का, राइट? अब हमें इस क्वेश्चन को करना है अपने एसेट अकाउंट बना के भी और अपना प्रोविजन का अकाउंट बना के भी विद सेल। यहाँ क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। कॉस्ट को बताने की जरूरत नहीं है, इट इज SLM, राइट? ठीक है, तो अब मैं आपके सामने शो करूंगी कि एसेट अकाउंट में जरा एक बार नजर मारिए। 1 अप्रैल 21 को खरीदा 2 लाख, राइट? फिर आपने नेक्स्ट उस ईयर में कुछ और नहीं खरीदा, देन 22 में भी सेम है, 23 में जाके चेंज आया है। तो तब तक का फटाफट से देख लीजिए। सी, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। पहले हमने बैंक अकाउंट 2 लाख खरीदा, बैलेंस कैरी डाउन निकालना। सेम इन द वे प्रोविजन में हम लोगों ने 20,000 की डेप्रिसिएशन लगाई और कैरी डाउन। सेकेंड ईयर हमने उसको कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन किया, ब्रॉट डाउन के बाद उसको कैरी डाउन किया, बिकॉज इस ईयर में कोई चेंज नहीं था। सी, लुक एट द क्वेश्चन अगेन। 23 में चेंज आया बेटे, अभी 2 सालों में कोई चेंज नहीं। तो ब्रॉट डाउन के बाद मैंने अगेन डेप्रिसिएशन लगाई उस एसेट के ऊपर फुल ईयर की, और मैंने कैरी डाउन निकाले, कैरी डाउन को कर दिया ब्रॉट। यहां तक था क्वेश्चन सिंपल, क्योंकि हमने ये पहले किया, राइट? नाउ द क्वेश्चन सेज कि 1st अक्टूबर, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि जब सेल आता है ना तो हमने एंट्रीज को कैसे करना है, तो ये देखना जरूरी है। मैंने आपको अभी टॉपिक कराने से पहले समझाया कि जब भी आप एसेट को बेचोगे, जब आप एसेट को सेल करोगे, तो उससे जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो भी क्या की जाएगी? सेल, वो भी बाहर जाएगी अपने प्रोविजन के अकाउंट से, राइट? आपने हर साल प्रोविजन में बॉक्स में पैसे डाले गए किससे? डेप्रिसिएशन, राइट? नाउ इट्स द टाइम ऑफ सेलिंग योर एसेट। आप एसेट को बेच रहे हो और आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एसेट एज ऑन डेट ऑफ सेल। सेल की डेट को आपके पास कॉस्ट चाहिए, पर वो आपके पास कैसे आएगी? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो आप इसे कहां से निकालेंगे? प्रोविजन के अकाउंट, राइट? तो हम लोग इसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ा नहीं है, हम डायरेक्टली चाहे तो इसमें कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे बात करते हैं, मैम वो एंट्री क्या करेंगे? याद है DSL, याद है ये DSL, ये PP, परचेज एंड प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, सेल एंड लॉस, राइट? अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो सेल की बात चल रही है, वो सेल मेरे पास प्रोविजन के अकाउंट में है, राइट? प्रोविजन अकाउंट में। अब उसको किस तरीके से लेना है? लुक एट दैट। डेट ऑफ सेल जो है बेटे, एक बार चेक करो, डेट ऑफ सेल है आपके पास 1 अक्टूबर 23। तो 1 अक्टूबर 23 यही जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते थे, नॉर्मली कल हमने किया था, सेम इन द वे 1 अक्टूबर 23। यहाँ पे हम क्या लिखते थे? याद करो, हम यहाँ लिखते थे मैम बाय डेप्रिसिएशन, लिखते थे कि नहीं? बट अब उसकी जगह पे हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट? पर ये वैल्यू कहां से निकालेंगे? हम प्रोविजन अकाउंट से। फिर सेम डेट को आप सेल कर रहे हो तो आप लोग लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये तो एंड में नहीं पता चलेगा, राइट? तो लुक एट द प्रोविजन क्वेश्चन। अब आपने किस तारीख को बेचा? क्या सेम डेट को बेच रहे हो? क्या आपके पास 1 अक्टूबर 23 की वैल्यू है एसेट्स की? नहीं है मैम। उसके पास की वैल्यू कौन सी है? मैम 1 अप्रैल है। इसका मतलब
6 मंथ की डेप्रिसिएशन अभी लगानी बाकी है। हमें एसेट के ऊपर 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, और वो कहाँ लगाएंगे? प्रोविजन के अकाउंट में। तो प्रोविजन के अकाउंट को हम लोग यहाँ पे हमारे पास डेट है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 23 को हम सबसे पहले लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, राइट? कितनी देर की? 6 मंथ की। फुल ईयर की कितनी लगती थी? देखो, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, 2 लाख पे 10% 20,000, 6 मंथ की कितनी हो गई? 10,000। 10,000 आपकी हो गई ये, राइट? इसका मतलब पूरे के पूरे इस एसेट पे कितनी अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुकी है? 50,000। आप देखो जरा, आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट क्या थी क्वेश्चन में? 2 लाख, राइट? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं बेटे प्रोविजन को। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन अब तक कितनी लग चुकी? पहले 20, फिर 20, अब 10, तो बेसिकली 50, राइट? 50,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी। तो उसकी वैल्यू आपके सामने कितनी निकल के आ गई है? 1,50,000 निकल के आ गई, राइट? आर यू क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, अब 1,50,000 निकल के आया। आपने बेचा कितने का बेटे? आपने बेचा है 120 का। आपने सेल किया है, ये है कॉस्ट एज ऑन डेट ऑफ सेल, राइट? आपने सेल किया 1,20,000 का, तो आपको हो गया 30,000 का नुकसान, लॉस हो गया, राइट? यही फिगर्स हमने वहां डाली। आपने प्रोविजन, अब देखिए जरा, पहले हम इसको खत्म करते हैं, राइट? पहले तो प्रोविजन में हर साल आपने डेप्रिसिएशन लगाई जो नॉर्मली लगाते थे। अब जब सेल का समय आया है तो मैंने क्या कहा है? जितनी उस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो सारी आप उसमें उठाओगे और कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? अपने अपने एसेट, अपने उसको, पहली बात तो उसको हमने प्रोविजन के खाते से बाहर निकाला भाई। क्यों? अब वो बाहर जा रहा है, अब वो ऐसा जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा तो हम उसको वहां से उठा के कहाँ डालेंगे? अपने एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। याद रखना बेटे, सेम डेट ऑफ सेल को आप उस वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर करोगे? मशीनरी अकाउंट में। कितनी वैल्यू को? जितनी वैल्यू के एसेट को बेच रहे। इस क्वेश्चन में एक ही एसेट था, तो टोटल जो वैल्यू डेप्रिसिएशन की थी 50,000, वो टोटल आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? एसेट अकाउंट में। अगर आपके पास एसेट ज्यादा होते तो उसमें से आप ये देखते कि जो सेल ऑफ एसेट है वो उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, तो वो आप ट्रांसफर करोगे एसेट अकाउंट में। अकाउंट क्लोज हो गया आपका 50-50, क्लोज हियर, राइट? ये आपका एसेट एंट्री गई मशीनरी अकाउंट 50। यहाँ पे आप इसको डाल, सेल आपने किया 1,20,000, राइट? आर यू क्लियर? राइट, तो आपको नुकसान कितने का हो गया? 30,000 का लॉस हो गया, और वो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट इज, आप चाहो तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट भी लिख सकते हो, या बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हो। और ये आप देखोगे, नजर मारोगे तो ये आपके पास 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख हो गया, अकाउंट क्लोज। क्योंकि इस अकाउंट में और कोई एसेट नहीं था, इट इज ओनली वन एसेट, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। दोबारा बता रही हूँ, ये DSL ही रहेगा एसेट अकाउंट में अगर हम प्रोविजन कर रहे हैं, राइट? डिस्पोजल की बात नहीं चल रही है, एसेट डिस्पोजल वो नेक्स्ट क्लास में आई बी टीचिंग यू, राइट? नेक्स्ट क्लास में वो आएगा। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर है तो उसमें से आप पहले उतने एसेट की टोटल वैल्यू बाहर निकालोगे जिस एसेट को आप बेच रहे हो, कहाँ ट्रांसफर करोगे? उस एसेट अकाउंट में। वहां एज ए बाय डेप्रिसिएशन की जगह वो लिखा जाएगा प्रोविजन, बैंक की वैल्यू, लॉस की वैल्यू, अकाउंट क्लोज। अगर कोई और एसेट नहीं है तो। आई होप इट्स क्लियर, राइट? क्योंकि अब जो हम करने लगे हैं वो एग्जामिनेशन में टीचर्स ज्यादा डालते हैं। क्या डालते हैं? जब आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे एसेट के भी और प्रोविजन के भी, मतलब आपके पास पहले से क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास आज की तारीख में इतना एसेट पड़ा है, आपके पास आज की तारीख में इतनी प्रोविजन पड़ी हुई है उस एसेट से रिलेटेड, अब तक की। भूलना मत, प्रोविजन का मतलब एक तरह का होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब तक उसके ऊपर जितनी भी हर साल की डेप्रिसिएशन लग चुकी है उसकी वैल्यू। Are you getting right? So look at the question. See, क्या कहता है क्वेश्चन हमें? Following balances are given in the books of movement. 1 अप्रैल 23 को आपके पास मशीनरी का बैलेंस है 8 लाख। 8 लाख की मशीनरी पड़ी है आपके पास। ये M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 मैम कितने हैं बेटे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मशीनरीज, राइट? आपको बाइफिकेटेड नहीं बोला हुआ कि कितनी मशीनरी टोटल।
प्रोविजन का मतलब इस 8 लाख के ऊपर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है क्यूमुलेटेड 3,20,000। ये इसी एसेट की ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की गिवन है। आगे क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2023 को आपके पास आपने एक मशीन को बेचा है फॉर 2 लाख, राइट। आप उसे सेल कितने पे कर रहे हो, 2 लाख पे कर रहे हो, राइट। विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 20, ये हुई ना काम की बात। देखो आपको तो पता नहीं ये 2 लाख का बेचा क्या 8 लाख की चीज, 8 लाख के एसेट को 2 लाख का बेचे, नो। उसने कहा अ मशीन एक मशीन को आपने बेचा 2 लाख में, राइट। और वो 2 लाख में किस मशीन को बेचा है, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, जिसे आपने 1 अप्रैल 2020 में 2020 में खरीदा था फॉर ₹30,000, 3 लाख, सॉरी 3 लाख में खरीदा था 1 अप्रैल 20, और आज हम बेच रहे हैं उसे 23 में, कितने पे, 2 लाख, राइट। तो जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हमारा काम होता है इस इंफॉर्मेशन को अकाउंट में पुट इन करना। डेप्रिसिएशन का रेट वही है, एसएलएन है आपके पास। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसेट्स के बैलेंस हमेशा क्या होते हैं बेटे, डेबिट। प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, राइट, बिकॉज इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं बैलेंस को पुट इन करूंगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना मशीनरी गिवन है आपके पास, 8 लाख, राइट। ये वैल्यू डाल दी। अब है 3,20,000 किसकी, प्रोविजन, तो प्रोविजन के अकाउंट में भी डाल। क्रेडिट बैलेंस होता है तो फिगर किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड। 1 अप्रैल 23 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, कितना, 3,20,000 जो आपको प्रोविजन की वैल्यू गिवन, मतलब टोटल एसेट की वैल्यू भी गिवन है, टोटल प्रोविजन की वैल्यू भी। अब उसने कहा कि अरे आज तुम 1 अप्रैल 23 को, मतलब सेम डेट इसी दिन को आप एक एसेट को बेच रहे हो, किस एसेट को, जो एसेट लिया था 1 अप्रैल 20 में, कितने का, 3 लाख का। तो इसके लिए बेस्ट होता है मेक अ वर्किंग, राइट। तो यू जस्ट नीड टू मेक अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ एसेट एज ऑन, कब आपने खरीदा था बेटा आपकी बुक्स में, 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 2020 को आपने एसेट खरीदा था कितने का, 3 लाख। आप उसे कब बेच रहे हो, सेल डेट। कॉस्ट ऑफ, आपके पास कॉस्ट कब की चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल, बेच कब रहे हो बेटे, 1 अप्रैल 23 में, ठीक है, 23 को, ठीक है। आपको इसकी कॉस्ट चाहिए, तो आपको 20 से लेके 23 तक आना पड़ेगा। कैसे आओगे, हर साल उसके ऊपर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। जब भी आपके पास पार्ट ऑफ एसेट, याद होगा आपको, मैंने पार्ट 2 क्लास में जो एसएलएम डब्ल्यूडीबी की क्लास शो की थी आपको, उसमें मैंने बताया था जब हम पार्ट ऑफ एसेट को बेचते हैं तो उसका वर्किंग नोट शुरू से बनाते हैं जिस दिन से वो एसेट परचेज किया, राइट। माइनस आपके पास आ गया, ये हमारे पास वैल्यू क्या थी, 3 लाख। और अब मुझे जाना है, डेप्रिसिएशन का रेट बता दो फटाफट से, 10% पर एनम एसएलएन। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी इसके ऊपर, कब लगाऊंगी, 31 मार्च 2021, राइट। कितनी, 10% के हिसाब से हो गई 30,000, दैट कम्स आउट टू बी 2,70,000, डन, राइट। अब आपके पास यहाँ पे ये निकल आई कॉस्ट एज ऑन 1 4 2021, ठीक है, ये निकल है। अब आप फिर से इसके ऊपर क्या लगाओगे, आप लगाओगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, कब लगाओगे, 31 मार्च 2022 को लगाओगे। और वो कितनी लगेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी, तो दैट इज 30,000, और ये वैल्यू माइनस करे तो कितनी आ जाती है, 2,40,000, राइट। ये आपके पास आ गया कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि अभी में एक और साल जाना पड़ेगा, 23 पे जाना है। तो फिर से हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगेगी 31 मार्च 2023 को, अगेन इट विल बी 30,000, वैल्यू आ गई आपके पास 2,10,000। नाउ दिस इज द कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2023। देखिए सेल डेट भी क्या बोली थी, 1 अप्रैल 23, आ गई आपके पास वैल्यू, कितने का बेचा आपने, 2 लाख का। तो माइनस सेल वैल्यू एंड दैट इज 2 लाख, तो कितने का नुकसान हो गया आपको, 10,000 का। आई होप इट्स क्लियर, राइट, स्टार्टिंग से। तो अब जरा गौर फरमाइए कितनी बार डेप्रिसिएशन लगी, इस एसेट के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी, एक ये,
एक ये 3 बार 30,000 30,000 30,000, राइट। 3 टाइम्स 90,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी है। 30 लाख माइनस 90 दैट इज 2,10,000, राइट। अब हमें इसको पुट इन करना है। सेल की बात है तो मैम वो तो आपने बता ही दिया है कि सेल की बात है तो हमें नहीं करनी है। कब किया है सेल? 1 अप्रैल 23 को। मैम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली आपने सिखाया था डीएसएल को फॉलो करना है और डी नहीं लिख सकते क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, प्रोविजन बना रहे, प्रोविजन लिखेंगे। बाय बैंक भी लिखेंगे, फिर हम अकाउंट प्लीज साथ में लिखना, ठीक है। बाय पी एंड एल अकाउंट भी लिखेंगे, दैट इज लॉस क्योंकि क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। 10,000 का हुआ नुकसान, 2 लाख का बेचा हमने एसेट और डेप्रिसिएशन प्रोविजन की कितनी निकाली हमने? 90। कहां से पता चली? वर्किंग नोट से 30,000 30,000 30,000। ये डेप्रिसिएशन कहाँ की है? प्रोविजन से। तो हम इसे कहां से बाहर निकालेंगे? यहाँ से। 1 अप्रैल 23 को इस 30 लाख में से 90,000 बाहर निकल जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा? मशीनरी अकाउंट, राइट। वो आपके मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। यहां से 90 निकलेगा, पहले यहां डालना फिर यहां डालना, पहले यहां मत डाल देना, ठीक है। पहले उसे प्रोविजन से बाहर निकालो एंड देन उसको, राइट। बस सेल हो गया, खत्म। ईयर को क्लोज करो 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट। 1 लाख में से आप लोग कितने एसेट, कितनी वैल्यू ऑफ एसेट को बेच चुके हो? आप बेच चुके हो 3 लाख वाले एसेट को, तो कितना बच गया? 5 लाख, राइट। तो हेयर कम्स आउट टू बी कैरीड डाउन, ये 8 लाख आ गया, इधर भी 8 लाख आ गया। उसके भी बैलेंस को क्लोज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गया 31 मार्च 24, राइट। 31 मार्च 24 बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब है बात मुद्दे की, ईयर एंड हुआ है, सारा एसेट तो नहीं बिका है, 8 लाख में से सिर्फ 3 लाख का बिका है, 5 लाख तो अभी भी है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी ही लगेगी। दैट इज 8 लाख का एसेट था, 3 लाख का बिक गया, तो 5 लाख आपके पास बचा, उसके ऊपर 10% लग जाएगी 50,000। ये नहीं है कि सारा एसेट बिका है, 8 लाख टोटल था, उसमें से सिर्फ 3 लाख वाला एसेट बिका है, तो ये 50,000 यहाँ लग गया आपके पास, राइट। तो यहाँ पे हम 31 मार्च 24 को निकाल लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि निकल के आ जाएगा 2,80,000 और यहाँ वैल्यू निकल के आ गई 3,70,000 एंड 3,70,000। आर यू क्लियर? इससे आपका सेल ऑफ एसेट खत्म हो जाता है। एक बार दोबारा देख लो बच्चे कि ये काम यही रहना है। अगर प्रोविजन वाला काम चल रहा है, एसेट डिस्पोजल नहीं, प्रोविजन वाला चल रहा है, तो डीएसएल रहेगा, पर ये वैल्यू डेप्रिसिएशन कहां से उठानी है? प्रोविजन के। अगर तो हम ईयर बाय ईयर बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे हमारे पास बैलेंस प्रॉब्लम हर साल आता जाएगा, तो हम उसी को उठा लेंगे। बट अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 320 में से मुझे ये देखना पड़ेगा कि 3 लाख के ऊपर कितनी लग सकती है, तो उसके लिए आई हैव टू मेक अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाया, मुझे पता लगा 30 30 30 90 निकला, वो मैं इस प्रोविजन से बाहर निकालूंगी बिकॉज दैट एसेट इज गोइंग आउट, राइट, जा रहा है, तो उतनी मैं वैल्यू बाहर निकाल दूंगी एंड देन मेरे पास ये 2 लाख जो 80 बच गया, ये किस पे बचा है? बाकी जो बैलेंस आपका 5 लाख का एसेट है ना, ये उसकी अमाउंट है जो आपके पास पड़ी हुई है अभी तक, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। तो समझ लग गई होगी आपको कि प्रोविजन के साथ हम लोगों ने किस तरीके से काम करना है। देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट, राइट, जिसे हम कवर अप कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल परचेजेस के साथ, बट दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर बेसिक समझ लग गया तो मल्टीपल केसेस हो या जितने मर्जी केसेस हो, आप लोग आराम से कर सकते हैं, राइट। Hope you all are clear with the class. So please like, share and subscribe my channel, right? Our channel, Abhyas Institute of Learning, and recommend your friends to watch the classes so that उनको भी benefit हो और उनकी भी concepts clear, right? Till then, God bless you. Thank you so much. And wait for the next class where we will be covering asset disposal account. Thank you so much.